अगर कोई साबित कर दे कि अल्लाह है तो हम सब ईमान ले आएंगे, और अगर कोई साबित नहीं कर सका तो पूरी सल्तनत में ऐलान कर दिया जाए। देखना, आज इन मुसलमानों की बोलती बंद हो जाएगी। तुम्हारे सबसे बड़े आलिम को भी हिम्मत नहीं हुई आने की। अगर खुदा है तो दिखा दो, छू कर दिखा दो, हमें बताओ वो कहां है। जरा सोचिए, एक तरफ 40 लोग खड़े हैं, हर एक अपने जमाने का बड़ा आलिम, बड़ा फलसफी, बड़ा मुनाजिर, और इन 40 लोगों ने मिलकर एक ही बात तय कर ली है कि आज हर हाल में अल्लाह के वजूद को झुठला कर रहेंगे। इन लोगों ने खलीफा के दरबार में चैलेंज भेजा। अगर कोई साबित कर दे कि अल्लाह है तो हम सब ईमान ले आएंगे, और अगर कोई साबित नहीं कर सका तो पूरी सल्तनत में ऐलान कर दिया जाए कि खुदा का कोई वजूद नहीं। खलीफा परेशान, दरबारी परेशान, उलेमा परेशान, किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि इन 40 देहरियों के सामने खड़ा हो। तब किसी ने एक नाम लिया, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन जो हुआ उस दिन, वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इमाम अबू हनीफा ने ना कोई लंबी तकरीर दी, ना कोई किताब खोली, ना कोई आयत पढ़ी। उन्होंने बस एक छोटा सा सवाल पूछा, सिर्फ एक सवाल, और 40 के 40 देहरिये सर झुकाकर चुप हो गए। वो सवाल क्या था? चलिए शुरू से सुनते हैं। इस वाक़े को समझने से पहले ज़रा हज़रत इमाम अबू हनीफा को समझ लीजिए। आपका पूरा नाम नोमान बिन साबित था। पैदाइश कूफा इराक़ में हुई, हिजरी 80 में, ईसवी सन 699 में। आप वो शख्सियत हैं जिन्हें दुनिया इमाम आज़म कहती है, यानी सबसे बड़ा इमाम। आज दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हनफी मसलक पर चलता है, जो इन्हीं के नाम पर है। लेकिन इमाम अबू हनीफा सिर्फ फ़िक़्ह के आलिम नहीं थे, वो अक्ल और मंतिक के भी उस्ताद थे, यानी लॉजिक, रीजनिंग, दलील दे देकर बात समझाना, ये उनका ख़ास हुनर था। और शायद इसीलिए जब 40 देहरियों ने चैलेंज दिया तो सबकी नज़रें इमाम अबू हनीफा पर टिक गईं। वो दिन आ गया। खलीफा के दरबार में एक बड़ी मजलिस सजाई गई। एक तरफ 40 देहरिये बैठे थे, हर एक के चेहरे पर गुरूर, हर एक की आंखों में यकीन कि आज कोई हमें हरा नहीं सकता। वो आपस में बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था, देखना, आज इन मुसलमानों की बोलती बंद हो जाएगी। कोई कह रहा था, अगर खुदा है तो दिखा दो, छू कर दिखा दो, हमें बताओ वो कहां है। दूसरी तरफ दरबारी बैठे थे, उलेमा बैठे थे, खलीफा अपनी मसनद पर बैठा था। सबके चेहरों पर एक ही सवाल था, क्या इमाम अबू हनीफा इनका जवाब दे पाएंगे? मजलिस सज चुकी थी, लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन इमाम अबू हनीफा अभी तक आए नहीं थे। वक्त गुजरता जा रहा था। 1 घंटा, 2 घंटा, देहरिये हंसने लगे। उनमें से एक बोला, देखा, तुम्हारे सबसे बड़े आलिम को भी हिम्मत नहीं हुई आने की। दूसरा बोला, शायद भाग गए क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे सवालों का जवाब नहीं है। दरबारियों ने सर झुका लिया। खलीफा ने गुस्से में एक आदमी भेजा इमाम को बुलाने। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो चुका था। और तभी दरबार का दरवाजा खुला। इमाम अबू हनीफा पूरे सुकून से, बिना किसी जल्दबाजी के अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी, कोई डर नहीं था, बल्कि उनके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। 40 देहरियों ने उन्हें देखा, दरबारियों ने उन्हें देखा, खलीफा ने उन्हें देखा। खलीफा ने कहा, इमाम, आप इतनी देर से कहां थे?
सब आपका इंतजार कर रहे थे। इमाम अबू हनीफा ने बड़े इत्मीनान से कहा, माफ़ कीजिए, मुझे आने में देर हो गई। दरअसल मैं दजला नदी के किनारे पहुंचा तो कोई नाव नहीं मिली, कोई नाविक नहीं मिला, कोई पुल भी नहीं था। मैं सोच रहा था कि कैसे नदी पार करूं। तभी कुछ अजीब हुआ। सारी मजलिस खामोश हो गई। हर कोई गौर से सुन रहा था। इमाम ने कहा, तभी अचानक नदी में से कुछ लकड़ियां निकली। वो लकड़ियां खुद ब खुद जुड़ने लगीं, खुद ब खुद कीले लगने लगीं, खुद ब खुद तख्ते बनने लगे और देखते ही देखते एक नाव बन गई। वो नाव खुद मेरे सामने आई। मैं उसमें बैठ गया और वो खुद ब खुद चलकर मुझे इस पार ले आई। इसीलिए देर हो गई। ये सुनते ही 40 के 40 देहरिये जोर से हंसने लगे। उनमें से एक बोला, ये कैसा आलिम है, ये तो पागलों जैसी बातें कर रहा है। दूसरा चिल्लाया, भला कहीं लकड़ियां खुद ब खुद जुड़कर नाव बन सकती हैं? ये तो बिल्कुल बेवकूफी की बात है। बिना किसी बनाने वाले के नाव कैसे बन सकती है? ये नामुमकिन है। कोई तो बनाने वाला होगा। सारे देहरिये एक साथ चिल्ला रहे थे, सब हंस रहे थे, सब मजाक उड़ा रहे थे और इमाम अबू हनीफा खामोश खड़े थे, बस मुस्कुरा रहे थे। फिर इमाम ने एक कदम आगे बढ़ाया। इमाम अबू हनीफा ने कहा, ठहरो, तुम कह रहे हो कि बिना बनाने वाले के एक छोटी सी नाव नहीं बन सकती? तुम्हारी अकल मानने को तैयार नहीं कि चंद लकड़ियां खुद ब खुद जुड़कर नाव बन जाए। तो फिर बताओ, ये जमीन जो इतनी विशाल है, ये आसमान जो इतना बुलंद है, ये सूरज जो हजारों सालों से एक ही वक्त पर उगता है, ये चांद, ये सितारे, ये समंदर, ये पहाड़, ये इंसान का जिस्म जिसमें लाखों नसें हैं, हड्डियां हैं, खून है, दिल है जो धड़कता है, आंख है जो देखती है, दिमाग है जो सोचता है, ये सब, ये पूरी कायनात, क्या ये सब खुद ब खुद बन गया बिना किसी बनाने वाले के? जब एक छोटी सी नाव बिना बनाने वाले के नहीं बन सकती, तो ये पूरी कायनात, ये आसमान और जमीन, ये सूरज और चांद बिना खालिक के, बिना अल्लाह के कैसे बन सकती है? पूरा दरबार खामोश, एक सांस की आवाज तक नहीं। 40 देहरियों के चेहरों पर गुरूर की जगह हैरत थी, मजाक की जगह शर्मिंदगी थी। वो लोग जो कुछ देर पहले हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, अब सर झुकाए खड़े थे, क्योंकि इमाम ने उनकी अपनी दलील से उनका मुंह बंद कर दिया था। उन्होंने कोई आयत नहीं पढ़ी, कोई हदीस नहीं सुनाई, कोई लंबी तकरीर नहीं दी, बस उनकी अपनी अकल को उन्हीं पर पलट दिया। यही तो इमाम अबू हनीफा की खासियत थी, अकल से बात समझाना, मंतिक से दिल जीतना। रिवायतों में आता है कि उस दिन उन देहरियों में से कई लोगों ने ईमान कबूल किया। उनको समझ आ गया कि जिस अकल पर उन्हें इतना नाज था, उसी अकल ने उन्हें बता दिया कि खालिक है, अल्लाह है। और ये बात सिर्फ उस जमाने के लिए नहीं है, आज भी 21वीं सदी में जब कोई कहता है कि सब कुछ खुद ब खुद बन गया, बिग बैंग हो गया और सब बन गया, एवोल्यूशन से सब हो गया, तो इमाम अबू हनीफा का ये 1300 साल पुराना जवाब आज भी काफी है। जब एक छोटी सी नाव बिना नाविक के नहीं चल सकती, तो ये पूरी कायनात बिना खालिक के कैसे चल रही है? सुभान अल्लाह। यही है अकल और ईमान का हसीन संगम, यही है इल्म की ताकत, यही है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की असमत। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, अगर इमाम अबू हनीफा की ये हिकमत आपको पसंद आई, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी दिल को छूने वाली ईमान अफरोज कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी नई कहानी आपसे ना छूटे। और हाँ, एक काम और कीजिए,
नीचे कमेंट में बताइए कि इमाम अबू हनीफा की बात से आपको सबसे ज्यादा क्या बात अच्छी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में इमाम अबू हनीफा की कोई और कहानी सुनाऊं तो कमेंट में लिख दीजिए इमाम अबू हनीफा पार्ट 2। मिलते हैं अगली कहानी में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।